हैप्पी बर्थडे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जहाँ से आप लोगों से विदाई ली थी वहीं पर फिर से हाजिर हैं। तो पूरी तैयारी हमारी हो गई है बर्थडे की, और यहाँ पर बस तैयार होना बाकी है हम लोगों को। तो ईशु ने भी कपड़े नहीं पहने, किसी ने भी कपड़े नहीं पहने। और ईशु को कपड़े तब लाए थे जब कनक को लाए थे बर्थडे में, दोनों को लाए थे, लेकिन आपको दिखाया नहीं था। और इसने पहले ही बता दिया था मुझे चाहिए ब्लैक कलर का शर्ट, तो इसके लिए ब्लैक कलर का शर्ट लाए हैं और जीन्स लाए हैं। तो तब से रखे हुए थे, अब आज जाके पहनेगा। तो अभी तैयार होके आ रहे हैं बस। ऐसे हल्के बाहर निकालो ना, ढक्कन को पता नीचे रखी दो ना, गरम नहीं। बहुत गलत काम करती हो, बहुरिया की सेवा नहीं करती हो नीचे। तो दोस्तों, यहाँ पर सब लोग आने लगे हैं, मोहल्ला के भी, और वो जेठानी के लड़के वो भी आ गए हैं। होल्ड राइट, मतलब ऐसे घुमाओगे हाथ का दाहिनी तरफ घुमाओगे। हाँ, एरो है बस ऐसे ही घुमा दो। दोस्तों, यहाँ पर हमारी और दीदी की क्या बात हो रही थी, क्या आप लोगों के समझ में आया हो तो जरूर लिखिएगा, फिर हम बताएंगे। भैया रुमाल लेके आओ। दीदी रुमाल खाने रखे। दोनों जने मैचिंग है, रिसीव कर दी तो वही भैया काट दी। वो भैया ने बत्ती देख रही ऊपर पे, भैया बत्ती देख रही कैसे। चलो इसी रखो। आओ चाची, तुम ऐसी खड़ी क्या बना लूं? लगाओ, अब आप लगाओ। है ना? ये वाला ले आओ, ये वाला ले आओ। अब थोड़े अच्छा छिनको है चावल। छटका ये लो, हमारा हिस्सा लगाते हुए। अच्छा बिटिया चावल बिटिया चावल कैसे ईशु को पढ़ने की। हाँ, तुम छिनको में थोड़े। ठीक। देर भाई तो। करवाई करा दो, बता दे। बताओ। हाँ, बात करिए। यो टीका ऐसे पकड़ के। हाँ, तो क्या नहीं है तो क्या लंबा लगा दीजिए। अच्छे करा। चलो हाँ, काटो तो काटो बोलो भाई। का। हैप्पी बर्थडे।
जाओ, कुछ रुक जाओ। अरे लो। सबका दो। दोस्तों इतनी अंदर हमारे अंदर वो होता है ना, जब कुछ कुछ होता है घर में तो पता नहीं कैसा मुझे कुछ ऐसा लगता है, कुछ समझ में नहीं आता है। मैंने डेकोरेशन देखा ही नहीं था, अब वीडियो में देखा है कि हमारे बच्चों ने ये बैलून जो है बहुत अच्छे से लगाया था, और जैसे ही केक कटा वैसे ही बच्चों ने सारे फोड़ना शुरू कर दिया। तो हमने कहा रुक जाओ, थोड़ा सा फ़ोटो शूट हो जाएंगे फिर सारे ले लेना, क्योंकि हमारे घर में छोटे बच्चे नहीं खेलने वाले, और सारे बच्चों को बस गुब्बारे कितने ज़्यादा हम ले लें, कितने ज़्यादा हम ले लें, इस बात की लूट मची हुई थी। और ये हैं हमारी बड़ी वाली दीदी के बड़े का यही एक लड़का है इनका, तो ये सबसे बड़े लड़के परिवार में हैं। फिर इसके बाद अभी बीच वाली जेठानी के लड़के आएंगे, साथ में तीनों लोग फ़ोटो खींचेंगे। मतलब ये 3 लड़के हैं परिवार में और 4 लड़कियां हैं। 2 हमारे ये हैं छोटे, नीतीश नाम है इनका, ये बीच वाली जेठानी के लड़के हैं। तो ये उनसे छोटे हैं, जो बबलू खड़े हैं ना हमारे बगल में जेठानी के लड़के, ये उनसे छोटे हैं। सबसे बड़ी हैं हमारी जेठानी की बिटिया जिनकी शादी हो गई है, फिर ये बबलू हैं जो हमारे साइड में हैं, और फिर ये नीतीश हैं जो जेठानी के लड़के हैं। हमारे बच्चे सबसे छोटे हैं। तो अंदर ये मतलब कुछ ऐसा होता है ना, कुछ हम काम जब पहली बार करते हैं, मुझे दोस्तों कोई जानकारी नहीं, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो ज़रूर बताइएगा। कोई मुझे बबलू बता रहे थे, मतलब जेठानी के लड़के जो बगल में खड़े थे बता रहे थे ऐसे करो चाची वैसे करो, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं जानकारी है ना। तो मैं किसी बर्थडे पार्टी में जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ वैसा नहीं होता है। तो बता रहे थे चाची अक्षत लाओ, ऐसे करो वैसे करो, तो वही हम लाए थे। और फिर सब लोग खिलाएंगे और फिर इसे सबका आशीर्वाद। और दोस्तों यहाँ पर मुझे यीशु की बहुत अच्छी बात ये लगी थी, क्योंकि इसने सबसे पहले बड़ी मम्मी के पैर छुए थे और बाद में मेरे छुए। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी बड़ों का सम्मान करें। मतलब उनको पता होना चाहिए मेरी मम्मी से कौन बड़ा है, तो उनका प्रथम स्थान होना चाहिए। और मैं भी उनको यही देती हूँ, प्रथम स्थान हर जगह जहाँ उनका काम है तो अपनी जगह उनसे काम करवाती हूँ, मुझे यही अच्छा लगता है। तो बड़े जेठ हैं हमारे पापा की उम्र के हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। और बीच में उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी, तो दिल से बता रही हूँ, मुझे बहुत, हम दोनों लोगों को बहुत चिंता हो गई थी, और जितना हो सका हम लोगों ने सपोर्ट किया। और मैं हर जगह खड़ी रहती हूँ, ससुराल हो चाहे मायका हो, सपोर्ट में। कि मेरा मन ये है कि सब जगह अच्छा हो, सब जगह ठीक हो। वो सब अगर अपनी जगह होता है, लेकिन मेरा है बस सब लोग मुझसे जो बड़े हैं मेरे साथ खड़े हों बस। और यही है फोटो शूट हो रही है। बैनर तैयार कर रहे हैं ताकि बच्चे सो ना जाए। जो बच्चे हैं वो अभी सोने लगेंगे, इसलिए उनके लिए तैयार कर रहे हैं। बाकी जो जाते जाए अभी खाना खाते टाइम आपको मेरी पूरी फैमिली दिखेगी। बीच वाली जेठानी नहीं आ पाई हैं क्योंकि मायके में प्रोग्राम है, तो कभी फिर दिख जाएंगी। अभी जल्दी ही मैं आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर
और ये चारों भाई बहन अंदर से किचन को लॉक कर लिया था और यहाँ पर चारों की मस्ती हो रही थी, केक की होली खेली जा रही थी। हम थोड़ा सा बाहर चले गए थे, उन लोगों के बीच बीच में साथ में बैठते भी जा रहे थे और इधर देखते भी जा रहे थे। ये देखिए तीनों ने खूब केक की मस्ती की है, मतलब केक की होली के लिए। दोस्तों ज़्यादातर हम रियलिटी ही आपको दिखा रहे हैं ताकि आप लोग भी इंजॉय कर सकें। इतने समय ये जो सीज़न होता है हमारे गांव में बहुत ज़्यादा काम होता है, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है। कोई खेत में पानी सिंचाई कर रहा था तो जल्दी से कपड़े बदल कर आ गया, तो कोई खाना बना रहा था, कोई सब्जी छौंक कर आया था, टाइम ये था। तो इसलिए ज़्यादा देर फिर गाना बजाना नहीं हो पाया था। और यहाँ पर सारा कुछ तो बन गया था, पापड़ भूनना रह गया था। पापड़ किसी को याद ही नहीं था कि भूनना, और रखे वहीं रसोई में ही थे, लेकिन मुझे भी याद नहीं था कि बता दे कि पापड़ आए हैं तो साथ में निकल जाते पूड़े के साथ में। तो हम लोग लगे हैं पापड़ भूनने में और उनके साथ बैठी हैं हमारी दीदी। कह रही थी क्या हो रहा, हमने कहा कुछ नहीं, बस थोड़े से पापड़ भूनने, कढ़ाई रखी ही थी पूड़ी की। ज़्यादा फिर रोका भी नहीं, क्योंकि हम जब बुलाने गए थे तो कोई खेत से आया था, कोई खेत में था, किसी की गेहूं की बुआई चल रही है, किसी की गोभी और पत्ता गोभी की निराई चल रही है, इसलिए जिनको काम था वो लोग चले गए हैं। कुछ ही लोग बाकी हैं, तो थोड़ी देर गाना बजाना हुआ था। इसी गाने के बाद गाना बजाना बंद करना पड़ा था, क्योंकि जो हमारी बड़ी वाली जेठानी के लड़के हैं ना आए हैं, वो वापस जा रहे हैं। तो ये रौनक के पापा ने कहा था जल्दी से खाना पीना करा दो, क्योंकि जाना है तो फिर जल्दी ही निकले, क्योंकि दूर जाना है, हमारे यहाँ से सिटी बहुत दूर है। वो जानकारी के बता दूँ कि वो लखनऊ में पढ़ाई करते हैं, तो वहाँ जाना है, और लखनऊ हमारे यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन मान नहीं रहे थे।
उनके साथ में उनके मौसी के लड़के भी थे, तो उनको सुबह काम था, इसलिए कह रहे थे सुबह से अभी ठीक है, क्योंकि सुबह 4-5 बजे निकलो तो बहुत ठंडी होती है। फिर हमने भी कहा चलो अच्छा सब लोग खाना खा लो, क्योंकि टाइम भी हो रहा था खाना का, और इधर बच्चे भी फिर सोने लगते, और मतलब सभी के लिए टाइम था खाने का। फिर ज़्यादा देर हो जाती तो फिर ठीक नहीं रहता है। और ये आ गए हमारे सबसे बड़े वाले भैया, इन्हीं की तबीयत का अब की मतलब 2-2.5 महीने से ठीक नहीं थी। अब तो ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य अभी उतना अच्छा से हुआ नहीं है, अभी इलाज चल रहा है। अब इसीलिए इनको तख्त पर बिठाया गया है, बाकी सब लोग नीचे बैठे हैं। अम्मा तो तख्त पर बैठेंगे ही नहीं, मतलब सबके साथ में ज़मीन पर ही खाना खाएंगे। कितना वैसे भी वो ज़मीन पर ही खाती हैं, आप लोग देखते हैं। तो कह रहे थे हम यहीं पर खाएंगे। कहा जा रहा था उनको कि दोनों लोग तख्त पर खा लो, लेकिन कह रही थी नहीं हम नीचे खाएंगे। तो ठीक है। और इधर आप बताती हूँ मैं कौन कौन है। ये सबसे इधर साइड में है, ये हमारे नीतीश हैं, बड़ी मंझली वाली जेठानी के लड़के, फिर यीशु हैं, फिर ये हमारी जेठानी के बहन के लड़के जो बबलू के साथ आए, उनके बगल में हैं बबलू, और फिर उनके बगल में जेठ हमारे हैं, शायद वीडियो में दिख नहीं रहे हैं, बीच वाले जेठ हैं। यही 2 जेठ हमसे बड़े हैं। फिर हम लोग 4 लोग थे, 1 लोग नहीं रहे, 3 लोग हैं। और बस इसमें कमी किसकी है, जो जेठानी हमारी है तनु की मम्मी, वो नहीं है, वो आ नहीं पाई हैं, लेकिन अगले व्लॉग में आपको देखने को मिलेंगी। तो हम अंदर से परोसते जा रहे थे, बच्चे बाहर परोस रहे थे, क्योंकि फिर मुझे दिक्कत होती, बड़े लोग खाना खा रहे थे और बच्चे हैं फिर परोसने के लिए, तो वो अच्छे से परोस देते। गर्मी में फाटे पड़ जाए पुलाव की। पापड़ दीदी 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 तुम पापड़ दे दो। फाट गए ना। पूरी दे दे पूरी। तो सब लोगों ने खाने की तारीफ़ की, ये मुझे अच्छा लगा कि खाना बहुत अच्छा बना है, और हम तीनों लोगों ने मिलकर बनाया था, तो खाना तो अच्छा बनना ही था, क्योंकि सब लोगों का हाथ है, सब लोग मिल बांट कर बनाते हैं, तो खाना वैसे भी बहुत अच्छा बनता है। तो सब खाना अच्छा बना था। और मैं बता दूं, मेरे घर में केक कोई भी नहीं खाता है, बच्चों को छोड़कर। जो बड़े भैया हैं, बड़ी जेठानी, अम्मा हमारी बाहर का कुछ भी नहीं खाती, शादी बारातों का खाना नहीं खाती हैं, जैसे कि मीठा वगैरह बाहर का नहीं खाती हैं, लेकिन हमने घर में बनाया था इसलिए वो खा रहे हैं। बाकी सिंपल सा सादा खाना खाते हैं, घर का बना हुआ। मतलब मेरे घर में बहुत पुराने ख्यालात के सब लोग थे, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम यूट्यूब पर आए और मुझे सब लोगों ने स्वीकार किया, और सब लोग खुश हैं और कैमरे में आते हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सारी बातों को किनारे रखकर ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, इसीलिए मैं सबका सम्मान करती हूँ कि इस बात पर किसी ने एतराज़ नहीं जताया। मतलब बहुत पुराने ख्याल के सब लोग थे। और दोस्तों, मुझे देखकर आपको लग रहा होगा कि मुझे कितनी खुशी मिल रही थी अंदर से सबको एक साथ खाते देखकर। मुझे नहीं पता था कि मेरे सामने कैमरा है, कैमरा कनक ने शूट किया था, मुझे नहीं पता था कि इसने मेरे तरफ किया हुआ है, लेकिन मुझे बहुत खुशी मिल रही थी सबको एक साथ खाते देखकर। और यहाँ पर तो यहाँ पर ये नीतीश हैं, फिर यीशु हैं, फिर बड़ी वाली दीदी के बहन के लड़के हैं, फिर बबलू हैं, उनके बगल में हैं मंझले वाले जेठ हमारे, फिर खा रहे हैं रौनक के पापा, और फिर अम्मा हैं, और तखत पर हैं ये सबसे बड़े भैया हमारे। इतना परिवार है हमारा, सिर्फ मंझली वाली जेठानी हमारी। तो दोस्तों, फिर खाना पीना खा के फिर ये लोग निकल रहे हैं, क्योंकि टाइम ही बढ़ रहा था, रात का टाइम था, तो फिर जल्दी ही निकलना था। पढ़ाई करते हैं तो फिर ज़्यादा हम लोगों ने किया भी नहीं है, ज़्यादा जोर दबाव नहीं डाला कि नहीं रुकना ही है, आ गए इतना ही बहुत है। तो फिर उन लोगों को विदा करके फिर यहाँ पर हम लोग आ गए हैं, तो अब हम लोग खाना खाएंगे। अम्मा तो खा चुकी है, अब हम ही लोग बचे हैं। और दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं और यीशु के लिए ढेर सारी दुआएं दे रहे हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो, स्पेशल वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे। नमस्कार दोस्तों।